चलिए आज का स्टार्ट करते हैं बाबू। क्लास स्टार्ट हो रहा है। ये पिछले क्लास में पढ़ाया गया था। बोलो क्या चीज? ए और क्या चीज? ए से क्या बना? बी। ए इज द रिएक्टेंट एंड बी इज द क्या चीज? प्रोडक्ट। बताओ टाइम के साथ रिएक्टेंट क्या होगा? डिक्रीज। और टाइम के साथ प्रोडक्ट क्या होगा? इंक्रीज। टाइम के साथ डिक्रीज को हम लोग कहते हैं डिसअपियर और इंक्रीज को कहते हैं क्या चीज बाबू? अपियर। अब सुनना, यहां देखिए बाबू, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या लिखते हैं? 8। रेट का मतलब ही क्या होता है? चेंज पर यूनिट टाइम। तो किसके कंसंट्रेशन में चेंज होगा? ए। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय क्या चीज? टाइम। और यहां चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ क्या चीज? बी बाय क्या चीज? टाइम। बट ये प्लस और माइनस तो हमने लिख दिए हैं बाबू, वो तो आप लोग समझ रहे हैं जो हम बताए थे आप लोगों को। देखिए कंसंट्रेशन, लेकिन जो नॉर्मल केस में यहां पे नहीं लिखा रहता है प्लस और क्या चीज? माइनस नहीं लिखता है। तो ये अगर ऐसे देखिएगा ना तो पता ही नहीं चलेगा कौन रिएक्टेंट है और कौन क्या है? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पता करने के लिए हम लोग क्या देते हैं? माइनस और क्या चीज? प्लस। तो माइनस और प्लस ऐसे ही नहीं देते हैं, बाद में इसका पता भी चलेगा इसका फायदा क्या होता है बाबू, ठीक है ना। देखिए जहां पे डिक्रीज होता है वहां पे क्या लिखते हैं? माइनस। और जहां पे इंक्रीज होगा उसको क्या कहेंगे? प्लस। तो रिएक्टेंट हमेशा क्या रहेगा? माइनस में, और प्रोडक्ट प्लस में। याद रखना रेट कभी निगेटिव नहीं होगा, लेकिन ये माइनस क्यों देते हैं थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ऐसे माइनस का मतलब क्या होता है? नेगेटिव साइन सोच क्या चीज बाबू? डिक्रीज। एंड पॉजिटिव साइन सोच क्या चीज बाबू? इंक्रीज। ठीक है। अब चलिए एक बहुत अच्छा चीज आपको बताने जा रहे हैं, इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। समझिएगा, देखना। देखो 3 आदमी था। क्या चीज? 3। कौन था बाबू? देखना, था ए, बी और सी। तीनों मिलकर एक कंपनी बनाया, जिस कंपनी का नाम था क्या चीज? एबीसी, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन। डूब गया बेचारा का। हाँ एबीसी कंपनी था अमिताभ बच्चन का, सच में। अभी भी है बाबू? अच्छा ठीक है। अब इतना हमको नहीं मालूम बाबू, एबीसी कंपनी है वो नहीं मालूम। एबीसी कंपनी, रुक जा बातें। एबीसी कंपनी एक कंपनी खोला। ए का उसमें जो है ना परसेंटेज कितना था बाबू? जो फंड बनाया कितना? 50% का शेयर था उसका। बी जो था वो 30% का शेयर लिया। और सी कितना लिया बाबू? 20%। कंपनी फॉर्म हो गई 2025 में। 2026 आया, ये कंपनी जो है बहुत बड़ा प्रॉफिट में चली गई। कितने बाबू? 200% का क्या है बाबू? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? 200। जो बताओ 200% का प्रॉफिट हुआ तो ए क्या कहेगा? कितना प्रॉफिट हुआ? ए क्या कहेगा कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ? बोलो, ए क्या बोलेगा बाबू? कितना का प्रॉफिट हुआ? क्या बोलेगा ये? बोलो, ए क्या बोलेगा? कितना प्रॉफिट हुआ? 100 है ना। ए क्या बोले? कितना? अरे 50% शेयर है उसका। ए कितना करेगा? 100। सही है ना। बी कितना करेगा बाबू? 60। वेरी गुड। और सी क्या कहेगा? 20। तुम लोग कभी बिजनेस मत करना, नहीं डूब जाएगा ही सही। सिंपल सा बात सोचो, सिंपल सा बात। फायदा किसको हुआ? एबीसी को हुआ ना। कितने का प्रॉफिट हुआ? जैसे रिलायंस, मुकेश अंबानी को ना 2000 करोड़ का क्या हुआ? मुकेश अंबानी को नहीं हुआ, किसका? रिलायंस को कितना प्रॉफिट हुआ? 2000 करोड़ का। बोला है ना। मुकेश अंबानी क्या बोलेगा? कितना का प्रॉफिट हुआ? जितना का शेयर हुआ। क्या बात बोलते हैं, सही बता। मुकेश अंबानी बोलेगा कि रिलायंस को कितना का प्रॉफिट हुआ? 2000। उसके नीचे जो जनरल मैनेजर है वो क्या बोलेगा? 2000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। उसके यहां जो पेन भी काम कर रहा होगा वो भी क्या बोलेगा कि भाई 2000 करोड़ का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। डिवाइड करके नहीं बोला जाता है। प्रॉफिट कंपनी को ना हुआ है,
ना हम बोले तो हम बोले क्या, ए क्या बोलेगा, तो बोलता 100, बी क्या बोलेगा 60। मैथे पढ़ने लगा यहाँ पे सब। अरे बेवकूफ, हम बोले क्या, ए क्या बोलेगा, हम बोले हाँ, तो हम अभी बोल रहे हैं कि ए क्या बोलेगा, 200 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 200% का। बी भी क्या बोलेगा 200, और सी भी क्या बोलेगा। अब जो प्रॉफिट का बंटवारा होगा तब की बात है ना जी, कंपनी डुबा दोगे तुम लोग। ए बोलेगा जाके कि नहीं मेरी कंपनी तो 200 करोड़ का 200% का क्या हुआ प्रॉफिट, तब तो तुम जाके बोले नहीं तो ये तो कहाँ हुआ है, 60 हुआ है। बोले अब बाप रे, अब कहाँ 200 कहाँ 60, कंपनी डूब जाएगी। तो सुनो, तो जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, सब के लिए क्या चीज सेम, याद रखना। उसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, आइदर इन केस ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस या रेट ऑफ क्या चीज अपियरेंस, दोनों के केस में क्या होना चाहिए सेम। दोनों के केस में क्या होना चाहिए सेम, अलग अलग पॉसिबल नहीं है। यहां लिखेंगे बाबू, देखिएगा क्या चीज, ए क्या बोलेगा बाबू, कितना का प्रॉफिट हुआ 200, बी भी क्या बोलेगा बताओ, और सी भी क्या बोलेगा 300, सॉरी 300 लिखते हैं, कितना 200। सब यहां पे एक पॉइंट लिखे हैं, क्या चीज बाबू, रेट ऑफ क्या चीज रिएक्शन शुड बी क्या चीज, शुड बी सेम आइदर इन केस ऑफ क्या चीज बाबू, यस यस, आइदर इन केस ऑफ क्या चीज डिसअपियरेंस और क्या चीज अपियरेंस। चलिए लिखिए, ये पॉइंट खाली लिखो, दोनों केस में क्या होना चाहिए रेट ऑफ रिएक्शन सेम। सात मिनट ऐसे ही खा गया, चलो अब मिटा रहे, देखना वो सेव किए थे ना, देखते रहना, देखते रहना आज, समझ जाना बाबू। देखो रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन इज क्या चाहिए बाबू सेम। बाबू समझना, सबको देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए से क्या बना बताओ बी, वेरी गुड, ए से बी। चलो देखो, एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, ठीक है, बताओ इनिशियल कंसंट्रेशन क्या माने ए नॉट, तो ये क्या होगा 0, सही है। बोलो एट टाइम टी इज इक्वल टू टी, बोलो क्या लिखें, ए नॉट माइनस एक्स, और ये क्या होगा एक्स, बोलो क्या बना है एक्स। चलिए बताओ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या चाहिए बाबू ए, क्या लिखे बताओ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या लिखाएगा, माइनस, अरे बोलो डेल ए बाय डेल टी। माइनस ए का मतलब क्या चीज फाइनल माइनस इनिशियल, बोलो बाबू, तो फाइनल कौन है ये, और इनिशियल कौन है, तो लिखे माइनस, बोलो ए नॉट माइनस एक्स और माइनस ए बाय क्या चीज टी माइनस 0 होगा, बोलो कितना आएगा, इज इक्वल टू एक्स बाय टी। समझ में आया, माइनस क्यों दिए थे, माइनस माइनस अब यहां पे क्या हो गया प्लस, एक्स बाय टी, कोई दिक्कत बाबू नहीं। चलो नेक्स्ट, बोलो क्या लिखें, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या चाहिए बाबू बी, बोलो क्या लिखें, प्लस डेल बी बाय डेल टी। बताओ डेल बी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना है एक्स, एक्स माइनस 0 बाय टी माइनस 0, कितना होगा बाबू एक्स बाय टी, यहां भी क्या है एक्स बाय टी, दोनों क्या है बाबू बताओ, बोथ आर क्या चीज इक्वल,
ये रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ क्या निकाले, डिसअपीयरेंस। अब हम लोग को क्या लिखना है बाबू, रेट ऑफ क्या चीज, क्या होना चाहिए बताओ, शुड बी इक्वल इन क्या चीज, बोथ केस, दैट इज रेट ऑफ क्या चीज बाबू, डिसअपीयरेंस एंड क्या चीज, अपीयरेंस। दोनों केस में सेम होना चाहिए। बोलो बताओ, अब बताना, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ठीक है, बोलो क्या लिखे, माइनस डेल ए बाय इज इक्वल टू, बोलो, प्लस डेल बी बाय और इज इक्वल टू क्या लिखे बाबू, एक्स बाय टी। दोनों केस में क्या होगा, सेम। एंड दिस इज द रेट ऑफ क्या चीज, रिएक्शन। ये क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। दोनों केस में क्या होना चाहिए, सेम। अगर सेम नहीं है तो सेम करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कभी भी किसी भी रिएक्शन का रेट हमेशा क्या होगा, एक ही होगा, अलग अलग रेट नहीं होता। सही है, पहले नोट डाउन करो, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट, चलो मिटा रहे बाबू, चलो देखो, व्हेन स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्शन क्या जी बाबू, डिफरेंट। समझो यहां देखना बाबू, इंपॉर्टेंट है ये। 2a से क्या बना, b। सोचो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, ये क्या ले बाबू, a नॉट, और ये क्या चीज, 0। एट टाइम t इज इक्वल टू t, बोलो क्या लिखें, a नॉट माइनस एक्स, सॉरी x होगा कि 2x होगा, a नॉट माइनस 2x, और यहां पे क्या लिखें, x। ठीक है, अब एक चीज बता हमको, बोला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या लिखें बताओ, माइनस डेल ए बाय डेल टी। बोलो हाँ है ना, बताओ, फाइनल माइनस क्या चीज, इनिशियल। फाइनल कितना है बाबू, ए नॉट माइनस 2x, और माइनस क्या चीज, बाय क्या चीज, t माइनस 0। कितना आया बताओ, 2x बाय क्या चीज, t, 2x बाय t। नेक्स्ट बताना, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या चीज बाबू, b। चलो बोलो क्या होगा, प्लस डेल बी बाय, अरे दिया प्रोडक्ट है तो प्लस ना होगा, माइनस कैसे होगा। चलो बोलो अब क्या लिखे यहां पे, इज इक्वल टू हाउ मच, हाँ प्लस एक्स माइनस 0 बाय टी माइनस 0, और ये क्या आ गया, एक्स बाय टी। एक्स बाय टी नहीं, ये तो रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ क्या है, डिसअपीयरेंस। हम क्या बोले, रेट ऑफ रिएक्शन शुड बी इक्वल। अब बताओ, ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं बाबू, नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल। अब नहीं इक्वल है तो रेट ऑफ रिएक्शन के लिए तो इक्वल करना पड़ेगा, बोला हाँ है ना। यहां समझना, देखो यहां लिखते हैं क्या चीज, रेट ऑफ क्या चीज, रिएक्शन। देखो रेट ऑफ रिएक्शन, दोनों केस में क्या होना, मत लिखो, दोनों केस में क्या होना चाहिए, इक्वल। बोलो क्या लिखें, तो डिसअपीयरेंस क्या था बताओ, माइनस डेल ए बाय इज इक्वल टू बताओ प्लस डेल बी बाय डेल टी। आपको किसी भी कीमत पे इसको इक्वल करना है, सब ध्यान से करना है बाबू। इक्वल कैसे करें, इक्वल बताओ, ये 2x बाई टी है और ये क्या है, x बाई टी।
आइदर इसको 1/2 से डिवाइड कर दो, है ना, या इसको क्या कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों में से कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए क्या कर दें बताओ, डिवाइड 2 से कर दें या मल्टीप्लाई 2 से कर दें? मल्टीप्लाई 2 से करते हैं। सुनो, मल्टीप्लाई 2 से किए, हम लोग को बहुत देखना पड़ेगा उसके लिए, कहां मल्टीप्लाई करें, क्या करने वाले हैं। और एक और आइडिया बताते हैं जहां पे कुछ देखने का जरूरत नहीं। अच्छा बताओ, बी के साथ कहीं पे 2 दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, लेकिन ए के साथ 2 दिखाई दे रहा है कि नहीं? बोलो हाँ है ना। अगर क्या कर दें, ए को अगर 2 से डिवाइड कर दे तो काम चल जाएगा? बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे डिवाइड कर दिए, क्या चीज के साथ? क्यों? आसान भी है कि भाई जो माने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट उसे क्या कर दो, डिवाइड, आपको आराम से आ जाएगा। बोलो हाँ है ना। अरे बी के साथ 2 था ही नहीं, उतना सोच विचार क्यों करे? सिंपल सा बात, एक तरीका क्या करे, 2 है, 2 से क्या कर दिए, डिवाइड। ठीक है, यहां कुछ नहीं था, बी के साथ कुछ नहीं है, तो यहां पे 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो बात क्या है, बराबर। सही है। तो यहां पे एक रेट ऑफ रिएक्शन का एक फॉर्मूला बताते हैं, सुनो। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये क्या था बाबू, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस था, बोला है ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, और डिवाइड कर दो क्या चीज के साथ, एससी। एससी का मतलब क्या होता है बताओ, स्टोइकियोमेट्रिक, क्या होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, कन्हैया बताओ। जो आगे तुम लिखते हो ना, ये आगे 2 3 4 5 जो भी लिखते हैं उसको कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, मोल से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। या क्या लिखा जा सकता है बताओ, रेट ऑफ अपीयरेंस, सेम होगा अब, अपीयरेंस बाय क्या चीज, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना था, 1, तो 1 से कोई मतलब होने वाला नहीं। अगर 3 रहता तो 1/3 कर देते। सही है, नोट करो बाबू फास्ट। देखो यहां देखो, सबको देखिए बाबू, चिपके थे ना जी ये, हे भगवान कर दिए होंगे सिर्फ, नहीं किए जाइए कोई बात। सुनो यार देखो, यार देखिए 2a से क्या बना, b। अभी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस नहीं लिखा है, हम लोग केवल क्या सीखना है, रेट ऑफ क्या चीज, रिएक्शन। बोलो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, माइनस, रिएक्टेंट के केस में माइनस, और जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको क्या कर दो, डिवाइड। बोलो क्या होगा, -1/2 डेल ए बाय डेल टी, यहां बोलो प्लस डेल बी बाय डेल टी। डायरेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया बाबू। नेक्स्ट देखना, 2a से क्या चाहिए बाबू, 3b। चलो बोलो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, -1/2 डेल ए बाय डेल टी, सही है, और प्लस 1/3 डेल बी बाय डेल टी। कोई दिक्कत किसी को? यहां देखना, यहां देखना 2a और यहां क्या लिख दिए, 4c। ठीक है, चलो बोलो रेट ऑफ रिएक्शन बाबू, माइनस क्या चीज, डेल ए बाय इज इक्वल, प्लस मत कर देना, सभी के लिए क्या है सेम, ए के लिए भी रेट वही होगा, बी के लिए भी क्या होगा वही, और सी के लिए भी। अच्छा 1/2, बहुत बड़ा खोज कर ली बाबू तुम आज, 2 की जगह 3 कर दी, वेरी गुड। बोलो क्या लिखे बाबू, -1/3 डेल बी बाय डेल टी। यहां बताओ प्लस क्या चीज, 1/4 डेल सी बाय डेल टी। सही है, यहां देखना बाबू N2 प्लस क्या लिखे,
2NH3। सबका सब कौन सा फॉर्म में है? गैस। ये होमोजीनियस के लिए ही होता है। क्या चीज? होमोजीनियस। बोलो क्या लिखे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन माइनस del N2 बाय del T इज इक्वल टू, हाँ बाबू यहां देखो, यहां बोलो। हाँ हाँ, स्टोइकोमेट्री यही तो बोलते हैं यार। हम क्या बोले? एक चीज याद रखना, रेट ऑफ रिएक्शन आइदर इन केस ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस हमेशा क्या होगा? सेम, हमेशा सेम। ये तो स्टोइकोमेट्री दिखाता है। 2 मोल्स ये मिला, 3 मोल्स ये मिला, तो कितना मोल बनाता है? 4 मोल्स ऑफ क्या चीज? सी। इक्वल कैसे कर सकते हो दोनों को? हम रेट ना इक्वल किए बाबू। तुम बोला 2 और 3 5। हाँ तो यही तो बोलते हैं, क्लास में तुम रहो, क्लास में तो रहता ही नहीं है। हम एक ही लाइन बोले हैं। क्या बोले हैं? अचानक जग जाएगा। हम क्या बोले एक लाइन कि रेट ऑफ रिएक्शन आइदर इन केस ऑफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस और क्या चीज? अपीयरेंस, सभी के लिए क्या होगा? एक। आइदर वो ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, एफ हो, N2 हो, एंड किसी के लिए भी, सबके लिए क्या होगा? रेट। यहां बताओ, बोलिए, ये बताओ। माइनस क्या चीज? 1/3 del H2 बाय क्या चीज? del T। यहां बताओ, प्लस 1/2 del NH3 बाय क्या चीज? del T। सही है? ये लिख के दिखाओ, NH3 1/N2 3/H2। चलो इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाओ। सुनो देखो, इसका लास्ट में बताओ क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन बताइए बाबू। माइनस क्या चीज? del NH3 बाय del T इज इक्वल टू, प्लस ना, अब ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। 2 del N2 बाय क्या चीज? del T। ये बताओ, प्लस क्या चीज? 2/3 del H2 बाय क्या चीज? del T। ठीक है? यहां देखना बाबू, MaNB PaQ क्या चीज? C। बोलो क्या लिखा जाए इसको? रेट ऑफ रिएक्शन बोलो। माइनस क्या चाहिए बाबू? 1/m del A बाय, यहां बताना, -1/n del B बाय del T। ये बताओ, प्लस 1/p del A बाय, ये बताओ, प्लस 1 बाय क्या चीज? Q del C बाय del T। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? एप्लीकेबल फॉर क्या चीज? बोलो। होमोजीनियस रिएक्शन। हेट्रोजीनियस में हम लोग फिर मोल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? मोल। होमोजीनियस के लिए एप्लीकेबल है, आगे हेट्रोजीनियस आएगा तो फिर बताएंगे। ठीक है? इधर मिटा दे। जल्दी नोट करो। चलो एक क्वेश्चन देखा जाए बाबू। देखो
समझना क्वेश्चन अब देखना। 3A देखो, सबको लिखना स्टार्ट करो पहले। फर्स्ट क्वेश्चन बाबू, राइट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या चीज ए एंड क्या चीज बी। दूसरा, राइट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या चीज बाबू सी एंड डी। थर्ड, राइट रेट ऑफ रिएक्शन, नहीं शांत रहोगे बाबू तुम, इन टर्म ऑफ ए बी सी एंड क्या चीज डी। राइट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इन टर्म ऑफ बी सी एंड क्या चीज डी। अब सबको ध्यान से देखो। सबसे पहले बाबू फर्स्ट क्वेश्चन देखना, क्या बोला, राइट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए एंड क्या चीज बी। ठीक है बाबू, चलो बोलो क्या लिखे हैं इसमें, बोले क्या लिखे हैं। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या होगा माइनस क्या चीज डेल ए बाय डेल टी होगा। दूसरा बताओ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या चीज बी क्या होगा बताओ, माइनस डेल बी बाय डेल टी। थर्ड सेकेंड बोलो, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या चीज सी क्या लिखा जाए। हाँ जी, हाँ अभी कहां कुछ दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, अभी तो खाली एक्सप्रेशन तुमको हम दे रहे हैं, सॉल्व क्या करोगे इसमें। अभी खाली एक्सप्रेशन सीख ले बाबू, उसके बाद आगे फिर कूदना फाड़ना, ठीक है। अब इसी में मैंने दिक्कत हो जाएगा तुमको। राइट अपीयरेंस ऑफ क्या चाहिए बाबू, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, बोले क्या लिखे बाबू, प्लस डेल सी बाय डेल टी। अभी देखना इसी में दिक्कत होने लगेगा तुमको। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, बोलो क्या लिखे, प्लस डेल डी बाय डेल टी। दो क्वेश्चन कर दिए। अब क्या बोला बताओ, थर्ड रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म में बोल रहा है, ए भी बी और सी और क्या चीज डी। बोलो क्या लिखे बताओ, एक टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखे हैं बाबू, -1/3 डेल ए बाय, चलो सब इक्वल करते चले। बी के टर्म में बताओ -1/4 डेल बी बाय, चलो सी के टर्म में बताओ प्लस क्या चीज 1/5 डेल सी बाय, और डी के टर्म में बताओ प्लस 1/3 डेल डी बाय डेल टी। खत्म। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा, समझना। राइट रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या चीज ए इन टर्म ऑफ बी सी एंड क्या चीज डी। बी सी और डी के टर्म में रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या लिखो ए। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस डेल ए बाय डेल टी। इतना ही ना चाहिए। अब सुनना यहां पे देखो, ए और बी में क्या रिलेशन है, इक्वल है। तो बताओ क्या लिख सकते हैं हमको, आपको चाहिए क्या चाहिए बाबू,
माइनस डेल ए बाय डेल, यही ना चाहिए आपको, बोलो। तो ये 3 कहां चला जाएगा, ऊपर जाएगा, हाँ या ना, बोलिए नहीं रहा है। अरे दोनों आपस में क्या है, इतना समझने लगा तुम लोग हो, बाप रे बाप। पहला वैसे भी सब खत्म है। सही है। आपको करना क्या है बाबू, क्या लेना, इसीलिए बोले अभी सॉल्वे कर रहा था, ए नॉट माइनस एक्स कर रहा था। ये क्या है बताओ, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ क्या चीज, ए। और आपसे यहां पूछा भी क्या है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए का मतलब कितना होता है, माइनस डेल ए बाय डेल टी, किसके टर्म में, बी। ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहां पर जाएगा, तो बोलो क्या होगा, माइनस डेल ए बाय डेल टी इज इक्वल टू हाउ मच, -3/4 डेल बी बाय डेल टी। हो गया। आप पूछा ए और किसके बीच में, सी। बताओ ए और सी के बीच में क्या होगा, यही ना है बाबू, माइनस प्लस क्या चाहिए बाबू, 3/5, बोलो डेल सी बाय डेल टी। स्टेप वाइज पढ़ा रहे हैं, स्टेप वाइज। आपको यो कर रहे हो। अब बताओ ए और किसके बीच में बाबू, डी, बोलो +3/3 डेल डी बाय डेल टी। वो हम समझ रहे हैं, 3 से 3 कट जाता है, वाह क्या मैथ्स है तुम्हारा बाबू, वाह। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब इसी में पूछता, राइट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या चीज बाबू, डी, इन टर्म ऑफ क्या चीज, ए। क्या बताओ, एक और देते हैं, रेट ऑफ, बोलो अपीयरेंस ऑफ क्या चीज बाबू, डी। क्या होगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, डी और ए में बताना बाबू क्या रिलेशन होगा, बोलो। यही ना रिलेशन है, प्लस डेल डी बाय डेल डी, यही ना चाहिए बाबू, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या चीज, डी। 3 कहां चला जाएगा, ऊपर, तो बोलो क्या लिखेंगे, -3/3 डेल ए बाय डेल टी। सही है, जल्दी नोट करो। अब पंकज अभी सॉल्वे कर रहा था, चलो यहां देखो, वही क्वेश्चन है ना, वही है। रुको बात नहीं, लिखो जो जो बताया, जल्दी जल्दी लिखो। फर्स्ट, राइट रेट ऑफ रिएक्शन पहले लिखो, इन टर्म ऑफ ए बी एंड सी। सेकेंड, राइट रेट ऑफ इन टर्म ऑफ क्या चीज, सी। थर्ड, राइट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या चीज बाबू, सी। इन टर्म ऑफ बी। जल्दी नोट करो, फास्ट, अब बनाओ तो। बोलो बोलो क्या बोला बाबू, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ ए बी एंड क्या चीज, सी। बोलो क्या लिखें, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ए के टर्म में क्या लिखेंगे बताओ, -1/2 डेल ए बाय डेल टी। बी के टर्म में बताओ, +1/3 डेल बी बाय डेल टी। और सी के टर्म में क्या बताओ, +1/4
डेल सी बाय डेल टी। सही, खत्म। अगला बताओ, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए इन टर्म ऑफ, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ क्या चाहिए बाबू, ए इन टर्म ऑफ क्या चाहिए, सी। ये बताओ, ए और सी के बीच में यही है ना। सेकंड बताओ, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए क्या होता है बाबू, माइनस डेल ए बाय डेल टी। ये टू कहां चला जाएगा, ऊपर। बोलो क्या लिखेंगे, प्लस 2/4 डेल सी बाय डेल टी। सही है। थर्ड, चलो बोलो, रेट राइट रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी इन टर्म ऑफ क्या चीज, बी। बी के टर्म में बाबू, अपीयरेंस ऑफ सी और क्या चीज, बी। तो सी और बी के बीच में ये रिलेशन है। रेट ऑफ क्या लिखा है, अपीयरेंस ऑफ सी। अपीयरेंस ऑफ सी का फॉर्मूला क्या होगा बताओ, डेल सी बाय डेल टी। बोलो क्या होगा, प्लस 4/3 ना जी, 3/4 बोल रहा है वो, अलगे धुने में है वो। 4/3 डेल बी बाय डेल टी। सही है। चलो यहां देख, चलो लिखो, ग्राफ देखो, ए से क्या जा रहा है, बी। ए क्या है बाबू, एंड बी इज द, टाइम के साथ ये क्या होगा, और ये क्या होगा, इंक्रीज। सही है। यहां देखो, पहला ग्राफ किसका बना रहा है, रिएक्टेंट। ये रहा क्या चाहिए बाबू, कंसंट्रेशन, एंड दिस इज द टाइम। देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग क्या मान लिए इसका, ए नॉट। बताओ, टाइम के साथ ए घटेगा या बढ़ेगा, घट जाएगा। तो आपका ग्रुप ऐसे एक्सपोनेंशियली क्या होता है, घटता है। सही है। यहां देखना बाबू, आपको दो तरह का रेट पढ़ाया गया था। दो तरह का रेट, एक एवरेज और एक क्या चीज, इंस्टेंटेनियस। देखना यहां पे, इस पॉइंट पे मान लेते हैं A1 है, और ये क्या चाहिए बाबू, A2। एंड ये टाइम क्या है, T1, और ये टाइम क्या चाहिए बाबू, T2। देखो, ये जो है लॉन्ग टाइम पीरियड में चेंज है। क्या लिखेंगे इसको बताओ, दिस इज कॉल्ड आर एवरेज। बोलो है ना, माइनस डेल ए बाय डेल टी। क्या होगा बताओ, माइनस A2 माइनस A1 बाय T2 माइनस T1। अगर ये बहुत कम टाइम के लिए हो, वेरी शॉर्ट टर्म बाबू, यहां बस इतना ही, इसे क्या कहलाएगा, इसे कहेंगे क्या चाहिए बाबू, आर इंस्टेंटेनियस। और क्या लिखा जाएगा, माइनस डीए बाय dt। सही है। ये रिएक्टेंट का हुआ। अब देखें किसका,
प्रोडक्ट ये टाइम है एंड दिस इज द, बताओ प्रोडक्ट क्या होगा अब एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, एकदम 0 है, कोई प्रोडक्ट नहीं बढ़ा है। जैसे ऐसे टाइम बढ़ेगा प्रोडक्ट क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा, तो यह एक्सपोनेंशियली क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। बोलो क्या होगा एट टाइम t1, एट टाइम t2, ये b1 मान लेते हैं एंड दिस इज द क्या चीज, b2। तो बताओ कितना चेंज हुआ अब, ये चेंज, बोलो आर एवरेज इज इक्वल टू बाबू प्लस डेल बी बाय डेल टी। बोलो क्या लिखें डेल बी का जगह, प्लस b2 माइनस b1, और क्या चाहिए बाबू t2 माइनस t1। अगर वेरी शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए तो क्या लिखें इसको, आर इंस्टेंटेनियस प्लस डीवी बाय dt। अगर दोनों को एक ही ग्राफ में लेते हैं बाबू, कंसंट्रेशन और क्या चीज टाइम, बोलो क्या होगा, एक क्या हुआ बढ़ेगा और एक टाइम के साथ घटेगा। जो बढ़ रहा है उसको क्या कहा जाएगा, प्रोडक्ट, और जो घट रहा है उसे कहेंगे क्या चीज, रिएक्टेंट। चलो नोट करो जल्दी फास्ट। चलो 2 मिनट है, बात नहीं। देखिए यूनिट ऑफ रेट ऑफ बोलो ऊपर में क्या रहता है बाबू और नीचे में टाइम, तो कंसंट्रेशन का क्या होता है बताओ, मोल पर लीटर, और ये क्या चीज सेकेंड। बोलो क्या लिखें, मोल पर लीटर या एम सेकेंड भी लिखाते हैं, क्या चाहिए बाबू, एम क्या चीज पर सेकेंड। कभी कभी क्या होता है समझना, फॉर गैसियस रिएक्शन if concentration is not given, तो क्या यूज करते हैं, पार्शियल प्रेशर कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ कंसंट्रेशन। क्यों यूज कर सकते हैं, यहां समझना देखना, पीवी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एन आर टी, क्या एकदम एन बाई भी और क्या चीज आर टी, और कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता था याद है बाबू, एन बाय भी। तो P इज इक्वल टू क्या लिखें, कंसंट्रेशन इनटू RT। इसका मतलब पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखें, कंसंट्रेशन।
इसका मतलब अगर रेट में अगर ये कंसंट्रेशन ना रहे तो आप पार्शियल प्रेशर भी यूज कर सकते हैं। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा? चेंज इन प्रेशर, वही पार्शियल प्रेशर, और चेंज इन क्या हुआ वो बताओ, यूनिट क्या होगा? प्रेशर का यूनिट क्या लेंगे बाबू? एटीएम। और इसका यूनिट क्या लिखे हैं? सेकेंड। तो बोलो क्या लिखे हैं? एटीएम पर सेकेंड। सही है। तो आज हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन दे लिए बाबू। अगली क्लास में इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है कर लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन पे। नोट कर लो।